हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 12 जनवरी 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। निफ्टी 50 25,790 पे क्लोज हुआ है। 106 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। इसमें 39 स्टॉक पॉजिटिव थे और 11 स्टॉक निगेटिव थे। अगर मैं इसके डे के चार्ट की बात करूं तो जो इसका आप डे का चार्ट देख रहे हैं, यहाँ हमारा एक उम्मीद था कि ये 25,318 पे आएगा और आने की कोशिश किया, बट वहाँ तक आया नहीं। और आने से पहले ही इसने वापस से अगर देखेंगे तो 25,500 का भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, तो वहाँ से वो बाउंस बैक कर गया। और जो काफ़ी दिनों से, जो नवंबर के आसपास से लेके अभी तक जिस रेंज में फंसा हुआ था, वापस से उसी रेंज में आ गया है और वो ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अब जो अगला कैंडल बनेगा वो ऐसा हो सकता है कि वो 25,960 तक जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग कल क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं इसके 5 मिनट के चार्ट को। अगर मैं पहले कैंडल की बात करूं तो जो इसका फर्स्ट कैंडल था, फर्स्ट कैंडल रेड बना हुआ है। और ये रेड कैंडल, ये जो पहले का रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ था, उसी रेसिस्टेंस से ये यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है। और रेसिस्टेंस लेने के बाद पहला कैंडल रेड बना और ईएमए के नीचे बना और अगला ही कैंडल कंटिन्यूटी दिखाया है। तो आप इस कैंडल पे और इस कैंडल पे, मतलब ये दोनों कैंडल पे जो नीचे की तरफ आप इस जगह पे प्रॉफिट बुक नहीं किए होंगे, इस जगह पर अगर प्रॉफिट नहीं बुक किए होंगे तो आप देखे होंगे कि ये काफ़ी देर तक यहाँ इसके नीचे नहीं आया है। कब तक नहीं आया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग लगभग 10:30 11 बजे तक नीचे नहीं आया है। 11 बजे के बाद कंटिन्यूटी दिखाया है, नीचे नीचे ड्रैग होते हुए आया है। ये देखिए, यहाँ से सीधा फिर यहाँ तक आया है ये। तो गाइस, ये जब नीचे आया तो यहाँ पे तो आपका प्रॉफिट बन रहा था इस जगह तक। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किए होंगे तो धीरे 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 यहाँ तक ऊपर आया वो। यहाँ तक ऊपर आने के बाद इस वाले कैंडल ने सारे पुट वालों को यहाँ पे ट्रैप कर लिया। कैसे ट्रैप कर लिया, अगर आप देखोगे तो ये वाले जितने लोग रहे होंगे, यहाँ तक देखो आप, ये देख रहे हैं आप, तो इन इन सभी लोगों को यहाँ पे ये इस बड़े कैंडल ने ट्रैप कर लिया। जब इस बड़े कैंडल ने ट्रैप किया तो आपका यहीं पे ट्रेड बन रहा था और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका ट्रेड बन रहा था। तो आप बताइए कि आप यहाँ पे ट्रेड लिए और नहीं लिए तो समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा एक रैली मिस कर गए। इसके बाद आप यहाँ पे भी कहीं पे ट्रेड बना सकते थे, फिर यहाँ पे भी कहीं पे ट्रेड बना सकते थे, बट यहाँ पे बहुत स्लो मूवमेंट था। स्कैल्पर होते तो यस, अच्छा खासा पैसा आपका बनता। अच्छा, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गया, मैं ये रैली को नहीं पकड़ पाया क्योंकि इस रैली में मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। मैं कहाँ पे एंट्री लिया, मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री लिया था, इस जगह पे एंट्री लिया था और ये वाली रैली मैंने पकड़ी, यहाँ तक की रैली मैंने पकड़ी और मैंने ठीक ठाक जितना मेरा 1:2 का रेशियो का जो मूवमेंट होता है वो मैंने कैप्चर किया। तो नॉर्मली मैं 1:1, 1:2, 1:3, इसके आगे तो मेरी साइकोलॉजी अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं काम करती। इतना तक मैं लगभग कैप्चर कर पाता हूँ। इसके ऊपर अभी भी मैं होल्ड नहीं कर पाता। अभी भी बहुत सारी लर्निंग बाकी है। ऐसा लगता है कि समय के साथ साथ ही नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो आप बताइए गाइस, आपने ट्रेड किया क्या? आपने ट्रेड किया तो किस में किया? निफ्टी 50 में किया या फिर बैंक निफ्टी में किया या सेंसेक्स में किया? अच्छा, मैंने निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं लिया था, मैंने सेंसेक्स में ट्रेड लिया था। आइए सेंसेक्स को भी देख लेते हैं, और मैंने कॉल में ही लिया था फ्रैंकली स्पीकिंग। तो गाइस, सेंसेक्स 83,878 पे क्लोज़ हुआ है, 301 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज़ हुआ है। अगर मैं इसके पॉजिटिव स्टॉक की बात करूँ तो 25 थे, नेगेटिव स्टॉक की बात करूँ तो 5 थे। अगर मैं इसके डे के चार्ट की बात करूँ, डे का चार्ट है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये पहले से ही यहाँ पे एक सपोर्ट लगा हुआ था 82,861 के आसपास का। तो यहाँ पे ही लो लिया हुआ है और यहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ गया है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये
ये 84,000 या फिर 84,500 तक का मूवमेंट कल के दिन दे सकता है। तो अगर आज के दिन का जो हाई है उसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो यस, आपका मूव और आपका जो ट्रेड है वो कॉल में बनेगा। गाइस ये 5 मिनट का चार्ट है। जैसे कि आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो पहला ही कैंडल रेड था, तो यहाँ से आपका यहाँ तक का मूवमेंट आपका बन रहा था। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया था। निफ्टी बैंक 59,450 पे जाके क्लोज हुआ है। 10 स्टॉक पॉजिटिव थे, 4 स्टॉक निगेटिव थे। अगर मैं इसके डे के चार्ट की बात करूँ तो पहले से यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है और यहीं पे सपोर्ट लिया भी इसने। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर की तरफ आया है और वापस ईएमए में आ गया है। तो ऐसा हो सकता है कि कल के दिन वापस से ये ऊपर की तरफ जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग कल के दिन क्या होता है। अगर मैं इसके 5 मिनट के चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहला जो ये था कैंडल था, ये रेड था, नेगेटिव भी था, ईएमए के नीचे भी था। तो यहाँ से अगर आपका ट्रेड बनता तो यहाँ तक का ट्रेड बनता और लगभग आपका 2 कैंडल का ट्रेड बना भी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आप बताइए यहाँ पे ट्रेड लिए क्या, और नहीं लिए होते तो वापस से आप यहाँ तक ट्रैप हुए। ट्रैप होने के बाद फिर नीचे की तरफ आया है। तो आप बताइए, वापस नीचे की तरफ आया, आने के बाद जैसे कि वहाँ पे आपको कैंडल दिख रहे थे तो सेम यहाँ पे भी उसी टाइप के कैंडल दिख रहे हैं। तो आप बताइए आपने यहाँ पे आपने ट्रेड लिया क्या? लिया तो फिर आपने प्रॉफिट बुक किया या फिर आप कॉल में ही बैठे रह गए, आप पुट में बैठे रह गए, आपने क्या किया आप बताइए। विक्स 11.37 पे क्लोज हुआ है, 4% पॉजिटिव था। तो कहीं ना कहीं ये अपने वॉलेटिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। 25,911 पे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छे जगह पे ट्रेड कर रहा है गाइस। तो 25,910 का मतलब क्या होता है? 25,910 का मतलब होता है कि ये लगभग 120 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी 50 के क्लोजिंग के हिसाब से। शेयर मार्केट मत करिए, हाँ करना है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, बट इंट्राडे तो एकदम मत कीजिए। इंट्राडे अगर आपको करना है तो आप नॉलेज लीजिए, किसी से भी रजिस्टर्ड से नॉलेज लीजिए, किसी अच्छे जगह से नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेने के बाद आप एक लॉट से ट्रेड करें या फिर स्टार्टिंग में आप स्टॉक में ट्रेड करें, धीरे धीरे ट्रेड करें। ऑप्शन में ना आए, सोच समझ के ट्रेड करें, बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लॉस होते हैं। तो गाइज़ आइए एक और डेटा को देख लेते हैं हम लोग। तो गाइज़ एफआईआईज़ ने 3,638 करोड़ की सेलिंग की हुई है और डीआईज़ ने 5,839 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल 2,200 करोड़ की बाइंग हुई है। तो काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हुई है, बट एफआईआईज़ लगातार सेलिंग किए जा रहे हैं और आज भी उन्होंने सेल किया है। तो गाइज़ कभी भी ट्रेड करें सोच समझ के करें, जब भी ट्रेड करें अपने फाइनेंस एडवाइस से ज़रूर पूछें, सोच समझ के ट्रेड करें। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपको कुछ नॉलेज चाहिए या कुछ जानना है, कमेंट करें। एंड गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।